मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। आज हमें मुजफ्फरनगर जनपद की विधानसभा मीरापुर के इलाके में ककरोली गांव है, वहां से मीरापुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने मौलाना सालिम को टिकट दिया है। मौलाना सालिम के परिवार की राजनीति में शुरुआत जब हुई तो सबसे उन्होंने प्रधानी का चुनाव जीता और जिला पंचायत सदस्य भी उनके भाई हैं। मौलाना सालिम से जानेंगे किस तरह आप देख रहे हैं, बहन जी ने आप पे विश्वास जताया है। देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने आशीर्वाद से मुझे मीरापुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। तो कौन कौन से मुद्दे मीरापुर विधानसभा में आपके होंगे? मुद्दे विकास के ही मुद्दे हैं। मैं चाहता हूं कि मीरापुर विधानसभा में विकास होना चाहिए। आप जाकर देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से मीरापुर विधानसभा में कोई विकास कार्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, न सड़कों का कार्य हुआ है। मैं चाहता हूं कि मीरापुर विधानसभा में अच्छी सड़कें होनी चाहिए और इसी के साथ साथ एक अच्छे अस्पताल होना चाहिए, मैदान होना चाहिए, क्योंकि जब भी यहाँ कोई किसी तरह की बीमारी की परेशानी आती है तो तुरंत मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर जाकर मीरापुर विधानसभा में ही जी अस्पताल बनना चाहिए। तो किस तरह आप सड़कें, जिस तरह कह रहे हैं कि आप सड़कें खराब हैं, तो उनको किस तरह आप विधायक बनेंगे तो किस तरह उन पे काम करेंगे? देखिए, अगर मुझे जनता ने चुना और विधायक बनाया तो मैं निधि से भी और निधि से हटकर भी जितना काम से हो सकेगा मैं ये चाहूँगा कि मीरापुर विधानसभा की अच्छी से अच्छी सड़कें होनी चाहिए। जिस तरह गांव में प्रधान आप लोग बने हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, आपने विकास कार्य कराया, कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आपको? आप जाकर देख सकते हैं ककरोली में बस स्टैंड पर कि हमने वहाँ पर एक बेहतरीन खूबसूरत फुवारा बनाया है, यात्री प्रतीक्षालय बनाया है, पब्लिक टॉयलेट बनाया है, गाँव की सड़कें बनाई है। तो हम लगातार ककरोली में विकास कार्य कर रहे हैं। नहीं तो जिस तरह किससे आप अपना चुनाव मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, गठबंधन का प्रत्याशी भी है, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो किससे? इधर कांग्रेस से भी एक प्रत्याशी है, तो किससे आपका मुकाबला है? किससे आप अपना मुकाबला मान रहे हैं? मैं मानता हूं कि मेरा सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से है। और जहां तक बात गठबंधन के प्रत्याशी की है, गठबंधन प्रत्याशी भारी है और मैं क्षेत्र का हूँ। और किस तरह आप भारी बता रहे हैं? उनके पिता भी यहाँ से विधायक सांसद रहे हैं। देखिए, वो भारी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं मीरापुर विधानसभा के ही गांव से, और मीरापुर विधानसभा के गांव से नहीं है, तो भारी जाहिर सी बात है कि भारी तो है ही। तो किस तरह वाले गठबंधन कह रहा है कि हम जीतेंगे, भाजपा के लोग कह रहे हैं हम जीतेंगे, आप कह रहे हैं, क्या एक समीकरण आपके पास है जीत का? समीकरण आप देख लीजिए। मुझको मुस्लिम समाज से हटकर और एसटी समाज से हटकर ये तो समाज मुझको वोट दे ही रहे हैं 100%। और इसके अलावा चाहे वो जाट बिरादरी से हो, चाहे वो गुर्जर बिरादरी से हो, मैं क्षेत्र में जाकर देख रहा हूँ तो मीरापुर विधानसभा की जनता मुझे बहुत प्यार दे रही है। मीरापुर विधानसभा में आपको प्यार मिल रहा है, आप विधायक चुने जाते हैं बसपा के टिकट पे, तो कौन सी ऐसे विकास कार्य होंगे जो आप करेंगे? मैंने आपको बताया ना कि जैसे मीरापुर विधानसभा में विकास कार्य सड़कों के हैं, इसी तरीके से अस्पताल के हैं, इसी तरीके से मैदान के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मीरापुर विधानसभा में एक शानदार हॉस्पिटल भी होना चाहिए, मैदान भी होना चाहिए, जिससे मीरापुर विधानसभा की जनता लाभ उठाए। 3 कृषि कानूनों को लेकर इस क्षेत्र में एक आंदोलन भी चल रहा था, प्रधानमंत्री ने वापस भी कानून ले लिए हैं। किस तरह आप देखते हैं, गन्ना किसानों के साथ आप किस तरह खड़े रहेंगे? आपकी पार्टी किस तरह खड़ी रहेगी? देखिए, जहाँ तक किसान की बात है, आप देख रहे हैं कि अभी किसानों के खिलाफ जो हमारे प्रदेश में पिछले 5 साल की सरकार चल रही थी, उन्होंने क्या कानून बनाया था। और 5 साल से पूरा किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पड़ा हुआ था और वे सुनने को तैयार नहीं थे। और ये बहन जी ही की जब 2007 में सरकार थी, बहन जी ने ही किसानों के जो गन्ना है, गन्ने पे कीमत बढ़ाने 40 रुपये बढ़ाने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी में भी पिछला जो भुगतान किसानों का है वो अब तक नहीं हुआ। तो आप किस तरह मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आपका मुकाबला है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आपके मुकाबले में नहीं है? देखिए, मेरा गठबंधन के प्रत्याशी से कोई मुकाबला नहीं है और मैं गांव-गांव में पूरे मीरापुर विधानसभा में जा रहा हूं, घूम रहा हूं। मुझको हर जाति का, चाहे वो मुस्लिम समाज से है, हिंदू समाज से है या एसटी समाज से है, ये मान लीजिए कि अब इस बार मीरापुर विधानसभा की जनता जागरूक हो चुकी है। वो जात बिरादरी को छोड़कर मुझे वोट देने का काम कर रही है। तो जिस तरह अति पिछड़ा बसपा का वोट रहा है, दलित रहा है, उन लोगों में आप जा रहे हैं, तो क्या एक किस तरह का रिस्पॉन्स है? देखिए, मैं 3-4 दिन से एसटी समाज में रेगुलर प्रोग्राम कर रहा हूँ। मुझे एसटी समाज में जितना प्यार मिल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि एसटी समाज वोट जो है आज भी पहले की तरह जैसे 2007 में बहन जी को मिला था, इस बार भी ऐसे ही मिल रहा है।
आप बता रहे हैं भाजपा का प्रत्याशी भी बारी है, गठबंधन का प्रत्याशी भी बारी है, किस तरह आप उनको बता रहे हैं? देखिए, पिछली बार जो 2017 में चुनाव हुआ था, यहाँ की जनता भोली भाली को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने ठगने का काम किया था, वो जीत कर चले गए थे। और पिछले जीतने के बाद पिछले 5 सालों से फिर उन्होंने मीरापुर विधानसभा में आकर नहीं देखा। लेकिन अब यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो चाहती है कि हमारी विधानसभा का प्रत्याशी होना चाहिए, और मैं उनके सामने ऑप्शन हूँ। और मैं समझ रहा हूँ कि अब के मीरापुर विधानसभा की जनता जागरूक होने के बाद मुझे जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। ये थे मौलाना सालिम, जिन्होंने कहा कि मीरापुर की जनता इस बार स्थानीय प्रतिनिधि को चाहती है, उन्हें चुनना चाहती है, इसलिए वो ही चुनाव जीतेंगे।